क्या राहुल हिजाब को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या भारत जोड़ो यात्रा सांप्रदायिक है? क्या राहुल की पदयात्रा तुष्टीकरण के लिए है? ये हमें नहीं पता, लेकिन बीजेपी का यही मानना है। एक और जहां कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ उमड़ती दिख रही है, वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर बेहद तीखा हमला बोला है और इस यात्रा के मकसद पर सवाल उठाए हैं। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल केरल में है। बीजेपी के नेता सीटी रवि ने ट्वीट करके कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा डूबते हुए नकली गांधी को बचाने के लिए सांप्रदायिक यात्रा के सिवा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इसके साथ एक फोटो को भी अटैच किया है, जिसमें राहुल गांधी हिजाब पहने एक बच्ची का हाथ पकड़कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट में कहा गया है कि विवादास्पद ईसाई पादरी को प्रश्रय देने से लेकर हिजाब को बढ़ावा देने तक कांग्रेस के सहमालिक राहुल गांधी वह सब कर रहे हैं जिससे साबित किया जा सके कि वे तुष्टीकरण की राजनीति के भरोसे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक नकली डूबते हुए गांधी को बचाने के लिए सांप्रदायिक यात्रा के सिवा कुछ भी नहीं है। बात यही नहीं रुकी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य रतन शारदा ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि राहुल को ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वे हिजाब पहने एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर ये संकेत देना चाहते हैं कि हिजाब ठीक है और यह लड़कियों के लिए अच्छा है, जबकि किसी छोटी बच्ची को उसकी सहमति के बगैर हिजाब या पर्दे में रखना उस पर अत्याचार करना है। आरएसएस नेता ने इसके आगे पूछा कि क्या राहुल गांधी प्रगतिशील, उदारवाद और महिलाओं की बराबरी में यकीन करते हैं। बता दें कि केरल वह राज्य है जहां बीजेपी का एक भी सांसद या विधायक नहीं है, लेकिन वहां आरएसएस सक्रिय है। आरएसएस का वामपंथियों और पीएफआई से स्थानीय स्तर पर संघर्ष चलता रहता है, जिसमें कई बार खून खराबा भी हो चुका है। केरल में कांग्रेस के 21 विधायक हैं और वो विपक्षी दलों के गठबंधन संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की अगुवाई करती है। आपको याद दिला दें कि 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन तक चलेगी। इस दौरान 12 राज्यों से गुजरेगी और 3570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। ये यात्रा 12 राज्यों के 20 शहरों से गुजरेगी। तमिलनाडु में कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा केरल के तिरुवनंतपुरम और कोच्चि के बाद नीलांबूर जाएगी। इसके बाद कर्नाटक से मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, तेलंगाना के विराकाबाद, महाराष्ट्र के नांदेड़, जलगांव, जामोद और इसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेगी। यहाँ से ये यात्रा राजस्थान के कोटा, दौसा, अलवर और फिर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, दिल्ली, हरियाणा के अंबाला, पंजाब के पठानकोट और फिर जम्मू होते हुए श्रीनगर पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा।